हे माय डियर क्यूरीज, वेलकम बैक टू माय चैनल लव इज लाइफ। देन आप सुन रहे हो आरोही एंड कशिश की लव स्टोरी माय लेडी डॉक्टर। सो गाइस, इस स्टोरी के लास्ट एपिसोड में कुछ ऐसा हुआ था कि उस ऑफिसर कशिश अपनी याददाश्त की खोज में चली जाती है दिल्ली। वहाँ पे जाने के बाद वो अपने उस पुराने फ्लैट में चली जाती है। वहाँ पे एक आंटी उनसे मिलती है जो कि कशिश को बखूबी पहचानती थी, उसको बहुत अच्छे से जानती थी। तभी उस आंटी की एक लड़की भी थी, मतलब बेटी थी। वो जब कशिश को पहली नज़र में देखती है बस उसे देखती रह जाती है। हाँ, कहीं ना कहीं कशिश को डाउट था कि यार ये मुझे ऐसे क्यों देख रही है, लेकिन उस टाइम वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी अपने माइंड की वजह से, अपनी याददाश्त की वजह से। तो वो उसे कुछ नहीं बोलती, बस नॉर्मली उससे पूछती है कि क्या तुम्हें इतना याद है कि मेरा एक्सीडेंट कब हुआ था। तो जो लड़की रहती है वो बोलती है, एक्चुअली कशिश उतना तो मुझे याद नहीं है, लेकिन हाँ उस टाइम मेरा रिजल्ट समथिंग कुछ था। क्यों मम्मा? तो सामने से उसकी मम्मा अपना सर हिलाते हुए बोलती है, हाँ हाँ कशिश, उस टाइम तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था, उसी टाइम हमारे बच्चे का रिजल्ट भी आया था। तो आई थिंक हमें क्लियर तो नहीं पता, लेकिन हाँ उसी टाइम तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था। एंड देन उसके बाद तुम यहाँ से पता नहीं अचानक ही गायब हो गए थे। अब हमें नहीं पता था कि तुम कहाँ गए हो और उतने टाइम के बाद आज मिल रहे हो। आखिर हुआ क्या था और तुम ऐसे अचानक कहाँ चली गई थी? तो कशिश अपना सर खुजलाते हुए बोलती है, ऐसा कुछ नहीं है आंटी, बस थोड़ा वर्क था ना, तो मेरे एक्सीडेंट होने के बाद हम दूसरी जगह शिफ्ट हो गए एंड हम वहीं से अपना वर्क स्टार्ट किए। तो बोलती है, अच्छा सही है, बट एक बार इन्फॉर्म तो करना बनता है ना। तो सामने से वो बोलती है, हाँ आंटी आई नो, मुझे समझ आता है आप क्या बोलना चाहते हो, लेकिन आपको पता ही ये होगा कि हर एक चीज़ अचानक हुआ था, तो हमें किसी को बताने का मौका नहीं मिला, अपने पड़ोसी को भी नहीं। तो सामने से बोलते हैं, ओके बेटा कोई ना, तो आज यहाँ पे आप हमारे साथ रुक जाओ। तो सामने से वो बोलती है, नहीं आंटी मैं नहीं रुक पाऊँगी, मुझे बहुत इम्पोर्टेंट वर्क है और मुझे उसको पता लगाना है। तो बोलती है, अच्छा तो तुम अपने एक्सीडेंट के बारे में क्यों इतना ज़्यादा पूछताछ कर रही थी? तो वो बोलती है, आंटी ऐसा कुछ नहीं है, बस उस टाइम कुछ और भी इश्यूज हुए थे ना, तो मुझे याद नहीं था कि आखिर मेरा एक्सीडेंट कब हुआ था। तो बस उसी के बारे में थोड़ा केस था, उसी की रहने दीजिए आंटी, वो केस से रिलेटिव बात है तो किसी को भी नहीं बता सकते। तो सामने से आंटी अपना सर हिलाते हुए बोलती है, ओके बेटा लेकिन आज के लिए रुक तो जाओ यहाँ पे। तो बोलते हैं, नहीं आंटी फिर कभी। ऐसे बोलती ही वो निकल रही होती है, तभी सहाना बोलती है, कशिश। तो कशिश उसे पीछे मुड़ के देखते हुए बोलती है, हाँ सहाना बताओ। तो बोलती है, अगर कुछ हेल्प चाहिए तो आप मुझसे अच्छे से पूछ सकते हो, एंड आप काफ़ी टाइम से यहाँ से बाहर थे तो आपको यहाँ का ठीक से लोकेशन वगैरह तो याद नहीं होगा। तो सामने से कशिश अपना सर हाँ में हिलाते हुए बोलते हैं, हाँ आप सही बोल रहे हो, लेकिन मैं मैनेज कर लूँगी। तो सामने से सहाना बोलती है, आप कैसे मैनेज कर लोगे? वैसे भी ये बहुत बड़ी सिटी है और आपकी जर्नी बहुत बड़ी है, एंड आपको नहीं पता कि वो आपकी डेस्टिनी आपका कहाँ वेट कर रही है। तो उससे अच्छा है कि मैं ही हेल्प कर दूँ। तो सामने से सहाना के साइड देखते हुए वो स्माइल करती है कशिश और बोलती है, सहाना अभी स्टडी पे फोकस करो, मैं कर लूँगी। वैसे भी मैं यहीं पे पली बड़ी हूँ। हाँ कुछ टाइम के लिए बाहर थी, लेकिन पूरी तरीके से तो बाहर नहीं थी। अभी भी मुझे यहाँ का रास्ता बखूबी पता है। तो बोलती, हाँ मुझे पता है आपको बखूबी पता है, लेकिन तब भी अगर। तो सामने से बोलती, बात तो आपने सही बोली है। तो सामने से वो बोलती है, अच्छा ठीक है, तो क्या आपका मैं नंबर ले लूँ? तो कशिश थोड़ा सा शॉक्ड होती है और उसके साइड देखती है। तो बोलती है, हाँ बस मतलब अगर आपको ज़रूरत पड़ी तो आप मेरे पास कॉल कर सकते हो ना। तो सामने से कशिश स्माइल करती है और बोलती है, ठीक है कोई ना, लो मोबाइल ले लो मेरा और अपना नंबर सेव कर लो। तो बोलती है, ठीक है। ऐसे बोल के उससे मोबाइल लेती है, अपना नंबर सेव करती है, देन एक बार कॉल भी करती है जिससे रिंग उसके मोबाइल पे आ जाता है। तो बोलती है, ये लीजिए और मैंने अपना नाम सेव कर लिया है,
और जब भी आपको किसी की नीड हो किसी भी चीज़ की, तो आप बस मेरे पास एक कॉल या मैसेज कर सकते हो। ऐसे बोल के वो स्माइल कर रही होती है। कशिश भी स्माइल करके वहाँ से बाय बोल के आंटी और सहाना को निकल जाती है। सहाना बस उसे देख ही रही होती है। पता नहीं उसके आंखों में एक अलग सा चमक था, एक अलग सी जुनूनियत। अब वो जुनूनियत क्या है हमें भी नहीं पता। तो इधर हमारी जो कशिश थी फाइनली अपने घर, अपने अपार्टमेंट पहुंच जाती है। वहां पहुंचने के बाद देखती है कि उस जगह पे अभी कोई और रह रहा है। तो सामने से वो आंटी चिल्लाते हुए बोलती है, बेटा वहाँ पे अभी कोई और रहता है, तो आप अगर वहाँ पे जाने का भी ट्राई करोगे तो ये नहीं हो पाएगा। तो कशिश अपना सर हाँ में हिलाती है और वहाँ से वो चुपचाप निकल जाती है अपने फ्लैट से भी। अब वो सोच में पड़ जाती है कि आखिरकार उसको जाना कहाँ चाहिए। और वो सोचती है कि यार चलो कहीं होटल वगैरह में रुका जाए। ऐसे बोल के वहाँ से निकलती है और एक होटल पे जाती है। वहाँ पे रूम बुक करती है और अपने रूम पे जा कर के आराम से लेट जाती है। और वो बस सोचने लगती है आखिर मैं यहाँ पे किसको और अच्छे से जानती हूँ। ऐसे बोल के वो बहुत ज़्यादा अपने दिमाग में जोर डालना स्टार्ट कर देती है। देन उसके ख्याल में किसी की याद आ जाती है। तो उसकी याद आते ही कशिश का दिमाग टन से ठनकता है और वो सोचती है यार बट उसका नंबर मेरे पास तो है ही नहीं। तो बोलती है आखिर क्राइम ब्रांच में मुझे मिल सकता है उसका नंबर। हाँ ठीक है, चलो आज नहीं कल चली जाऊंगी, वैसे भी नाइट तो हो ही गया है और इस टाइम वो शायद ही होगी वहाँ पे। ऐसे बोल के वहीं पे वो आराम से सो जाती है। देन नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन हमें दिखाया जाता है। कशिश जल्दी फ्रेश हो जाती है, ब्रेकफास्ट वगैरह नीचे करके अपने उस डेस्टिनी की साइड बढ़ जाती है, मीन्स क्राइम ब्रांच की साइड। जब वो क्राइम ब्रांच में पहुंच जाती है तो सभी लोग उसको देख करके थोड़ा शॉक्ड होते हैं कि यार इतनी सुबह सुबह ये बंदी कहाँ से टपक गई। हम इतनी सुबह सुबह कोई एफआईआर लिखने तो नहीं आता, तो हाँ वो अचानक से वहाँ पे आ गई थी तो सभी की नज़र उस पर आकर अटक गई थी। तो एक बंदा उसके पास आते हुए बोलता है, मैम आपको कोई काम है। ऐसे बोल के उससे थोड़ा सा फ्लर्टली बात करना स्टार्ट कर देता है, लाइक फ्लर्ट भी करना स्टार्ट कर देता है। हाँ जैसे भी हो कशिश थी तो लाजवाब। तो लड़का ऐसे बोल के उसको फ्लर्ट करते करते बात करने का ट्राई कर रहा होता है, लेकिन कशिश का मूड बिल्कुल भी नहीं था इसके इस तरीके का बिहेवियर देखने का। वो बोलती है यस सर मुझे थोड़ा सा काम था, मुझे रितु सिन्हा से बात करनी है। तो सामने से बोलता है रितु सिन्हा, तो क्या यहाँ पे हम उनसे मिल सकते हैं। तो सामने से ऑफिसर थोड़ा शॉक्ड होता है और बोलता है मैम अभी मिस रितु सिन्हा यहाँ पे नहीं होंगे एंड उनको आने के लिए थोड़ा लेट होगा। तो सामने से बोलते हैं कितना लेट हो सकता है, आप मुझे बता सकते हो। तो सामने से वो बंदा बोलता है मैम आप एक काम करिए, अपना नाम मुझे बता दीजिए, नंबर छोड़ दीजिए, मैं आपको बाकी का डिटेल आपके पास कॉल करके बता दूंगा। तो सामने से वो स्माइल करते हुए बोलती है नो थैंक्स, एक काम कर लीजिए कि आप मुझे उनका नंबर दे दीजिए, मैं उनसे कॉल करके हर एक चीज़ डिटेल उनसे पूछ लूँगी। तो सामने से ऑफिसर गुस्से से बोलता है मैम वो कोई एरी गैरी ऑफिसर तो नहीं है, हमारी सीनियर है, हमारी चीफ है, तो हम अपनी चीफ का नंबर एरे गैरे किसी भी इंसान को नहीं दे सकते। तो सामने से कशिश एक हल्की सी स्माइल करते हुए बोलती है हाँ तुम्हारी बातों में दम है, लेकिन वो मुझे जानते हैं और मैं उसे बहुत अच्छे से जानती हूँ और तुम नहीं चाहते कि तुम्हें पनिशमेंट मिले, उससे अच्छा है कि तुम उसका नंबर मुझे दो। तो सामने से लड़का भी थोड़ा भड़क जाता है कि यार ये बंदी खुद को समझती क्या है, थोड़ा सा फ्लर्ट क्या कर लिया, ये तो खुद को पता नहीं कहीं की मलिका समझने लगी है, लाइक ऐसा उसका इम्प्रेशन था। तो सामने से वो बंदा बोलता है सॉरी मैम, लेकिन किसी का भी पर्सनल डॉक्यूमेंट्स या किसी का पर्सनल नंबर हम किसी को शेयर नहीं कर सकते हैं। तो सामने से कशिश बोलती है हाँ आपकी बात सही है, लेकिन जब इमरजेंसी के टाइम आपको उनका नंबर हमें देने में इश्यू हो रहा है तो आप एक पुलिस ऑफिसर कहलाने के लायक नहीं हो। ऐसे बोल के उसके दिल पे सीधा वार कर देती है तीर से। तो लड़का गुस्से से बोलता है मैम
मैं आपकी बातों से एग्री करता हूँ, लेकिन आपको तो मैं ये आपकी इन चीज़ों से मैं उनका नंबर तो आपको ऐसे नहीं दे सकता ना। मैंने बोला ना वो हमारी सीनियर हैं, देन सीनियर का नंबर हम किसी ऐरे गैरे इंसान को नहीं दे सकते हैं। क्या हो सकता है कि उनकी नंबर का यूज़ करके आप गलत काम करो, लाइक कुछ भी, तो कौन फंसेगा? मेरे बॉस ही फंसेंगे, मेरे सीनियर ही फंसेंगे। ऐसे बोल के वो लड़का थोड़ा सा बदतमीजी तरीके से कशिश से बात कर रहा होता है। कशिश को बहुत गुस्सा आ रहा था, यार ये छोटा बंदा, मतलब मुझसे छोटे पद में है, पोस्ट में है, उसके बावजूद भी इसका जो रुतबा है, बात करने का तरीका है, बहुत बेकार है। इतने एटीट्यूड तरीके से कौन बात करता है? ऐसे बोल के वो कशिश जो रहती है उस ऑफिसर की साइड देख रही होती है। ऑफिसर भी उसके साइड कंफ्यूज भरी निगाहों से देख रहा होता है, क्योंकि यार कशिश का दिमाग कभी ठीक रहता है कभी खराब रहता है। मीन्स इस टाइम उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है उस लड़की की बात को सुन करके, और हंसी भी आ रही होती है खुद के ऊपर। तो लड़का थोड़ा गुस्से से बोलता है, तुम्हें आखिर हुआ क्या है? तुम पागलों की तरह हंस क्यों रही हो? सीरियस क्यों हो रही हो? क्या तुम मुझे एक्सप्लेन नहीं करोगी? तो सामने से कशिश बोलती है, मैं बस इतना बोलूंगी तुम्हें कि तुम चुपचाप रितु सिन्हा का नंबर मुझे दे दो। तो ऑफिसर बोलता है, मैं नहीं दूंगा तो क्या करोगे? तो सामने से बोलती है, आप एक लोअर पोस्ट में होने के बावजूद भी एक एफआईआर लिखने वाली पीड़ित लड़की का आप हेल्प नहीं कर रहे हो, तो ये बहुत ज़्यादा सेमलेस बात है। तो सामने से ऑफिसर बोलता है, आपको जो भी कहना है, जो भी बोलना है आप बोल सकते हो मैम, बट मैंने बोला ना, हमारे सीनियर सिटीजन का पर्सनल डॉक्यूमेंट्स हो या नंबर हो या एड्रेस हो, हम किसी को भी शेयर नहीं करते, चाहे वो कोई भी हो। तो सामने से कशिश बोलती है, फाइन, तुम्हें नहीं देना, कोई ना, एक काम कर लो, यहाँ के चीप से हमें मिला सकते हो। तो सामने से वो बंदा थोड़ा गुस्से में आ जाता है, उसका गुस्से का लेवल हाई हो जाता है और वो गुस्से से बोलता है, मैम मैं आपसे इतना पोलाइटली तरीके से बात कर रहा हूँ, कभी आप मेरे चीफ से बात करना चाहते हो, कभी हमारे मेन चीफ से बात करना चाहते हो, इसके पीछे की वजह क्या है? क्या आप कुछ प्लान कर रहे हो? लाइक कुछ भी? क्या आप हमारे बॉस हमारे चीफ को हर्ट करने का ट्राई तो नहीं करोगे? तुम्हें क्या लगता है हमारे कैप्टन और चीफ को हर्ट करके हम तुम्हें हर्ट करने के बाद हम तुम्हें छोड़ ही देंगे, तुम्हें जाने देंगे? तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। कशिश उससे बिल्कुल बहस नहीं करती है, वो अंदर चली जाती है। वो ऑफिसर बस चिल्लाते रह जाता है। एक ऑफिसर उसके पास आकर बोलता है, यार तो चुप कर यार, अरे अगर इसके पास कोई इम्पोर्टेंट केस होगा या किसी केस से रिलेटिव आई होगी तो बहुत दिक्कत हो सकता है। तो जिस तरीके से इनको रोक रहा है ना, उसके अकॉर्डिंग अगर वो चाहे तो तेरे ऊपर शिकायत भी कर सकती हैं। तो सामने से वो ऑफिसर अपनी लंबी सांसें लेते हुए बोलता है, यार ये बंदी मुझे इरिटेट कर रही थी, मैं क्या करूं? तो बोलता है, तू उसे इरिटेट कर रहा था कि वो इरिटेट कर रही थी? तेरी बातों से तो मैं खुद इरिटेट हो जाता हूँ, वो तो दूर की बात है। तुझे पहले ही नज़र में वो गोबर समझ के रखी, इसलिए वो तुझसे बात नहीं करना चाहती थी, इरिटेट हो रही थी। लेकिन तू पता नहीं तू क्या ही है भाई, तो उनसे जबरदस्ती बात करने का ट्राई कर रहा था। तो इनके बीच इस बात पे बहस हो रही थी। कुछ टाइम के बाद वहाँ का जो चीफ रहता है उसको अपने रूम पे कैबिन में बुलाता है, और उसके कैबिन में आते ही वो चीफ खड़ा होते हुए बोलता है, ऑफिसर कशिश। तो कशिश बोलता है, हेलो सर। तो सामने से उसका सर जो रहता है वो स्माइल करते हुए बोलता है, बहुत टाइम के बाद, पता है तुम बहुत लॉन्ग टाइम के बाद मुझसे मिलने यहाँ पे आई हो, आखिर तुम ठीक हो अब? तो सामने से कशिश अपना सर हाँ में हिलाते हुए बोलती है, यस सर मैं ठीक हूँ। तो सामने से बोलते हैं, आखिर तुम्हारे यहाँ आने की वजह क्या है? क्या किसी केस के रिलेटिव यहाँ पे तुम आई हो? तो सामने से वो बोलती है, हाँ वही आप समझ सकते हो। तो सामने से वो ऑफिसर बोलता है, आखिर वो केस कौन सा है, क्या मैं जान सकता हूँ? तो सामने से वो बोलती है, सर मुझे कुछ फाइल्स चाहिए, बस आप इसका बस हेल्प कर दीजिए। मैं आपको इतना डिटेल से तो नहीं बता सकती कि मैं आखिर यहाँ पे क्यों आई हूँ, बट मैं इतना बता सकती हूँ कि वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जो ऑफिसर रहता है वो थोड़ा सोच में पड़ जाता है। इसी बीच ऑफिसर कशिश उनको कन्विंस करने का ट्राई कर रही होती है, उनसे बात मनवाने का ट्राई कर रही होती है। इस बीच वो बंदा उनका जो चीफ रहता है वो मान जाता है और बोलता है, फाइन,
बट प्लीज़ ये बात यहाँ से बाहर नहीं जानी चाहिए। तो सामने से वो बोलती है, चीफ आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ, तो आप इस बारे में भूल जाओगी, मैं किसी को इस टॉपिक में बात करूँगी या किसी को बताने का ट्राई भी करूँगी। तो वो चीफ स्माइल करते हुए बोलते हैं, ठीक है, तो तुम्हें किस चीज़ की फ़ाइल चाहिए? तो कशिश उनको हर एक डिटेल बताते हैं। तो सामने से ऑफिसर थोड़ा शॉक्ड होते हुए बोलते हैं, क्या ये तुम्हारी खुद की फ़ाइल है? तो सामने से बोलते हैं, नहीं ये मेरी फ़ाइल नहीं है, एक गैंगस्टर इज़ाबेल का फ़ाइल है। तो क्या आप मुझे इज़ाबेल के बारे में कुछ डिटेल्स बता सकते हो, या फिर उसके ऊपर कोई ऐसा तख्ता कुछ भी समथिंग केस है तो उसके रिलेटिव आप मुझे उस केस की फ़ाइल दे सकते हो? तो थोड़ा सा वो ऑफिसर थोड़ा शॉक्ड होता है और सोचने लगता है। उसके सोचने की टाइम वो उसकी साइड बस देखी जा रही होती है, और वो जो बंदा रहता ऑटोमेटिकली उसकी हालत तो ख़राब हो चुकी थी, क्योंकि उसको किसी भी चीज़ के बारे में, डिटेल के बारे में बताने के लिए मना किया गया था, लेकिन चीफ ने बिना सोचे समझे उसको बता दिया। अब उसके साथ क्या होगा उस चीफ को भी पता नहीं था, लेकिन हाँ वो थोड़ा सा हैप्पी भी थे, क्योंकि यार ये केस उसने बंद कर दिया था, क्योंकि मिस्टर राठौर ने इस केस को बंद करने के लिए उन्होंने खुद बोला था, और कहीं ना कहीं वो मिस्टर राठौर की बहुत ज़्यादा इज्जत करते थे, इसलिए उस फाइल को वहीं बंद कर दिया गया था। और उसके बाद से इज़ाबेल गायब हो गई थी। इस बारे में जो ऑफिसर रहते हैं वो हर एक चीज़ कशिश को बता रहे होते हैं, और कशिश को फाइनली वो फाइल मिल जाता है, और वो फाइल को ओपन करते ही वो वहाँ पे जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे, उसके रिलेटिव जितने भी क्लू थे, उन क्लू को बहुत गौर से वो देख रही होती है। एंड इसी बीच कशिश के सर पे बहुत ज़्यादा पेन भी होना स्टार्ट हो जाता है। आखिर ये पेन उसके सर पे क्यों हो रहा है, उसको खुद को समझ नहीं आ रहा था। क्या जो मैं सोच रही थी क्या वो सब है या नहीं है, या फिर मेरा ये ओवर थिंकिंग है? आखिर मेरे साथ हुआ क्या है? क्यों कोई मुझे बताने से पहले 1000 बार सोचता है? कोई मुझे क्यों नहीं बताता? आखिरकार मुझे हुआ क्या है? हाँ, आखिर ये इज़ाबेल मेरे लाइफ की कौन सा हिस्सा है? और कहीं ना कहीं मैं इस इज़ाबेल को जानती हूँ, ये मुझे खुद फील होता है, बट ये क्यों होता है मुझे भी नहीं पता। पता नहीं ये पहेली कभी मेरे हाथों से खुलेगी, या फिर इस पहेली का मुझे कभी आंसर मिलेगा नहीं मिलेगा, मुझे खुद को नहीं पता। और वो जितने भी फाइल्स रहते हैं उनको पढ़ने के बाद वो अपने चीफ को थैंक यू बोल के वहाँ से निकल रही होती है। इसी बीच वो रितु सिन्हा से टकरा जाती है। वो रितु से टकराते ही उसका बैलेंस थोड़ा सा बिगड़ जाता है, वो गिरने ही वाली थी कि रितु उसको पकड़ते ही बोलती है, तुम यहाँ भी क्या कर रही हो कशिश? तुम ठीक हो ना? तुम सडनली कहाँ चली गई थी? तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना मिस किया? उस लड़की के फेस को देख करके कशिश थोड़ा शॉक थी, और जिस तरीके से वो क्वेश्चन कर रही थी उसका सर और घूम रहा था, क्योंकि हाँ उसका थोड़ा ऑटोमेटिकली पता नहीं, बट हाँ सर ऑटोमेटिकली घूमना स्टार्ट हो गया था। उसको चक्कर सी फीलिंग हो रही थी, लेकिन वहाँ से वो निकलती है वैसे ही कशिश रितु से टकरा जाती है। सेकेंड सीन में हमें दिखाया जाता है डॉक्टर अनाया का सीन। डॉक्टर अनाया भी फाइनली मुंबई से दिल्ली पहुंच जाती है। जब वो दिल्ली पहुंचती है उसकी कुछ खबरें उनको पूरा जो कुछ भी प्रॉब्लम था, जो भी यहाँ पे रायता फैला हुआ था, उस रायते को उनको वो सुसमेत बताना स्टार्ट कर देता है। उस बात को सुन कर के कहीं ना कहीं जो डॉक्टर अनाया थी उनका दिमाग खराब हो जाता है, और वो गुस्से से बोलती है, आखिर ये मिस्टर राठौर कर क्या रहे थे? उनको समझ नहीं आ रहा था, या फिर वो ये सब होने देना चाहते हैं? उसी ने मुझे अपनी जान से दूर करने के लिए मजबूर किया, और वो खुद मुझे अपनी जान के पास वापस ढकेलने का ट्राई कर रहे हैं। आखिर हो क्या रहा है? क्या मुझे ये कोई बताएगा? ऐसे बोल के वो सर उसका सर दर्द कर रहा होता है, उसको बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही होती है, उसको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है उसके दिल पे। आखिर हो क्या रहा है उसको खुद समझ नहीं आ रहा था। सो हे गाइस, देखते हैं कि इसके नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में क्या डॉक्टर अनाया के बारे में हर एक चीज़
ऑफिसर कशिश को याद आएगी, ये जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। और हाँ गाइस, आजकल मैं थोड़ा सा स्टोरी बनाने के लिए बार बार सोचती हूँ, जस्ट मुझे कुछ समझ नहीं आता कि आखिर में इसमें कौन सा ऐसा नया चीज़ डालूँ कि स्टोरी इंटरेस्टिंग हो। और हाँ, इस वजह से मैं स्टोरी नहीं डाल पाती हूँ। आई एम सॉरी। हाँ, जिस तरीके से मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ मुझे बहुत नींद आ रहा है, इसलिए मैं सोते सोते रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। तो वॉइस इधर उधर हो गया हो तो प्लीज़ इसको फॉरगेट इट करिए, मतलब छोड़ दीजिए। ओके देन, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा। फिर मिलते हैं कभी हमारे इस चैनल में मेरी स्टोरी में। बाय बाय।